वेलकम टू आर के मैथ ट्यूटोरियल्स। आज हम शुरू करेंगे अपनी क्लास 10th का चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हम लोग 8.1 से। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन दिया राइट एंगल एट पॉइंट बी। तो यहाँ पर एंगल बी मार्क कर लेते हैं। फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर साइन एंगल फाइंड करना है, तो एंगल ए लिख लेते हैं यहाँ पर, ये सी हो गया। नेक्स्ट गिवन दिया हुआ है ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज गिवन 7 सेंटीमीटर। कोई भी एंगल निकालने से पहले राइट एंगल ट्रायंगल के जो है तीनों साइड्स कंप्लीट करनी है आपने। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू गिवन है 24 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू दी हुई है 7 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 576 प्लस 49 दैट इज 625। स्क्वायर रूट लेंगे तो विल टेक ओनली पॉजिटिव साइन। 625 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 25। ओके, हियर वी राइट इट, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। ओके, क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं जो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले पूछा उसने साइन ए और कॉस ए फाइंड आउट करना। ओके, करने से पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए, टी रेशियोज का साइड के साथ क्या रिलेशन है। उसकी कोटेशन है बड़ी अच्छी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या कहता है अभी, पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास है, इस केस में बीसी है, हाइपोटेन्यूज है एसी। बीसी की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर और ये दी हुई है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वी कैन कैंसिल इट आउट, तो साइन ए का जो आंसर आ गया दैट इज 7/25। सेम वे कॉस ए, कॉस ए का रिजल्ट क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हमारे पास ए बी है और हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है हमारे पास, AC गिवन दिया हुआ है, तो AC AB की वैल्यू 24, AC की 25, 24 सेंटीमीटर अपॉन 25, 24/25। डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो ये हमारा cos A का आंसर आ गया 24/25। ओके, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में गिवन दिया हुआ है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड आउट sin C एंड cos C। sin C फाइंड करना और cos C फाइंड करना। तो यहां से भी आप एंगल सी लेकर देख सकते हो, एंगल सी के सामने। पर हम लोग क्या करेंगे, फिगर फिर से बना लेते हैं। सी चाहिए तो बी इजी करे, सी यहाँ हो गया, बी और ए सी तो वही 25 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और ए बी जो दिया हुआ है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। साइन का फॉर्मूला, साइन सी वही सेम, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, अभी ए बी है, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। ए बी की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर और BC की दी हुई, AC की दी हुई है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। कैंसल, तो ये हमारा साइन सी का आंसर आ गया 24/25। ओके, सेम वे कॉस सी फाइंड करना है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू BC है और हाइपोटेन्यूज की AC है। BC दी है 7 सेंटीमीटर और AC गिवन दिया 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसल, 7/25 इज द आंसर। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P माइनस cot A। ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन दी हुई है। सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे इसके अंदर। इन राइट ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। वैल्यू गिवन दी हुई है 13 स्क्वायर, PQ की वैल्यू दी है 12 का स्क्वायर, QR स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट 169। इसका 144 है, माइनस कर देते हैं उधर जाके QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर की जो वैल्यू आ गया दैट इज 25। स्क्वायर रूट लेंगे तो QR कम्स आउट टू बी 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 5 सेंटीमीटर। ओके, tan P फाइंड करना है पहले। तो tan P का फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंट का फॉर्मूला तो होता है ये टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
पर P एंगल इधर है, तो एंगल P के सामने वाली जो साइड है उसको बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाली जो डिस्टेंट साइड है साथ वाली, दैट बिकम्स योर बेस। तो टेंजेंट P का रिजल्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, एंगल P के सामने सर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया हमारे पास QR, और बेस में दिया हुआ है PQ। QR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी है और PQ की वैल्यू गिवन दी हुई है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। 5/12 विल बी द आंसर। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कॉट R, एंगल R ये है। ठीक है, टेंजेंट का फार्मूला पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट क्या होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, वो क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। इस केस में बेस कौन सा बच्चे भाई, क्योंकि ये एंगल है तो ये बेस हो गया QR, और परपेंडिकुलर कौन सा है भाई, PQ। QR की वैल्यू 5 थी सेंटीमीटर, इसकी थी 12 सेंटीमीटर, वही सेम 5/12। तो आंसर उसने पूछा था 10P माइनस कॉट R, और वैल्यू डाल दो 5/12 माइनस 5/12, 0 विल बी द। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइन ए की वैल्यू दी हुई है, साइन ए क्या होता है बेसिकली हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। ये एंगल ए मेंशन किया होगा तो बी परपेंडिकुलर बनाते हैं, सी परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 3/4। परपेंडिकुलर क्या है इस केस के अंदर बच्चे, BC है, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, तो दैट इज इक्वल टू 3/4। रेशियो दी हुई है साइड को, तो इसको सपोज कर लेते हैं, लेट BC इक्वल टू 3K और AC इक्वल टू 4K। AC हमारी 4K है, BC हमारे पास 3K है। AB फाइंड आउट करेंगे पहले पाइथागोरस लगाकर, इन राइट ट्रायंगल बाई पाइथागोरस। चलो, तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AC की वैल्यू 4K का स्क्वायर था, AB स्क्वायर एज इट इज, BC की वैल्यू 3K का स्क्वायर, दैट इज 16K स्क्वायर। AB स्क्वायर ये हो गया हमारे पास 9K स्क्वायर, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7K स्क्वायर आ जाएगा, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 7K स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव है लेना है, क्योंकि जो साइड्स होते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो AB की वैल्यू आ गई √7K। अब फाइंड आउट क्या करना है हमने भाई, इसके अंदर cos A का फार्मूला भाई, देखो फिर से कोसाइन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू दी है AB और हाइपोटेन्यूज दिया हो AC। AB की वैल्यू √7K और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4K, कोई के कैंसर, √7/4 आंसर। सेकंड पार्ट है tan A, आप साइन ए बाई कॉस ए करके भी कर सकते हो, या यहां से tan A का रिजल्ट क्या होता है अभी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास BC और बेस है AB। BC की वैल्यू 3K है, इसकी √7K है, K कैंसर, 3/√7, दैट इज योर आंसर। 15 cot A इक्वल टू 8 गिवन दिया, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड cos A। तो cot A की वैल्यू क्या होती है भाई, 8/15 दी हुआ है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो tan A आ गया 15/8। टेंजेंट का मतलब क्या होता है अभी, ये रहा टेंजेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 15/8। और परपेंडिकुलर क्या है इस केस के अंदर, BC है और बेस क्या है, AB है, दैट इज इक्वल टू 15/8। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट BC इक्वल टू 15K और AB इक्वल टू 8K। यहां पर आप 8K लिख लो, BC आपका 15K हो गया। साइड कंप्लीट करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू गिवन दी है हमारे पास 8K का स्क्वायर और BC की दी है 15K का स्क्वायर, 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। एड आउट करके देखें भाई, 5 4 9, 6 2 289K स्क्वायर, AC इक्वल टू 17K। तो यहाँ वैल्यू डाल देते हैं बस। अब तो सारी टी रेशियो फाइंड कर लेंगे हम लोग। साइन ए का फार्मूला भाई यहाँ दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC है, और BC की वैल्यू गिवन दी हुई है 15K और AC की वैल्यू दी है 17K। K कैंसल, 15/17 इज द आंसर। सिमिलर कॉस है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारे पास AB, हाइपोटेन्यूज क्या AC है, AB की वैल्यू 8K है, हाइपोटेन्यूज 17K, तो डिवाइड करेंगे 8/17 विल बी द आंसर। ओके ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड थीटा दिया हुआ है और हमें बाकी टी रेशियोज जो 5 टी रेशियोज है वो फाइंड आउट करने हैं। सीकेंड क्या अगर रेसिप्रोकल होता है cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/secant थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल कर लिया। पर भाई cos थीटा होता क्या है, ये रहा कोसाइन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है हमारे पास AB अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब AC 12/13, तो सपोज कर लेते हैं लेट AB इक्वल टू 12K और AC इक्वल टू 13K। ये आपकी 12K होगी है, AC की 13K होगी है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू 12K का स्क्वायर और BC की वैल्यू हमें दी नहीं हुई, फाइंड करना है। AC दिया और 13K का स्क्वायर, 169K स्क्वायर 144K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी भाई, 169 में से 144 माइनस करेंगे 25K स्क्वायर, 25K स्क्वायर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 5K, तो BC इक्वल टू 5K। और सारी टी रेशियो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चे साइन ए करना है। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो दिया हुआ है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, इस केस में BC है, हाइपोटेन्यूज AC है। BC की वैल्यू दी हुई है 5K और AC की वैल्यू दी है 13K, K कैंसल, 5/13 आंसर। कॉस है तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, A की जगह भाई थीटा यूज करेंगे, थीटा एंगल दिया हुआ है साइन थीटा। cos थीटा तो हमें पहले से पता था, अभी ऊपर से ही निकाल लिया था, दैट वाज वो 12/13। अब tan थीटा निकालना है, आप इनका रिलेशन यूज कर सकते हो, sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू हमने निकाली 5/13, उसकी थी 12/13, 13 कैंसल, 5/12 विल बी द आंसर। tan थीटा के बाद cot थीटा होता है भाई 1/tan थीटा, tan थीटा की 5/12 है, रेसिप्रोकल 12/5। अब रह गया cosec थीटा। cosec थीटा जो होता है sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। sin थीटा की वैल्यू आपके पास क्या निकाली थी भाई, यहाँ पर 5/13, तो इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा 13/5। ये आपकी रिमेनिंग टी रेशियोज भी आ गई हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। गिवन दिया एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, तो हमने एंगल ए और बी एक्यूट एंगल ड्रा कर लिए और सी को हम राइट एंगल मान लें। ठीक है, कोसाइन ए और कॉस ए की वैल्यू कहते हैं इक्वल है, तो प्रूव करके बताओ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमें पता है, जो यहां से स्टार्ट करते हैं गिवन से, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए क्या है बच्चे, ये कॉस का फॉर्मूला क्या था भी, ये वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए है, इसके लिए बेस हो गया, इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। cos A का हो गया हमारा फार्मूला AC बाई AB। जब cos B की बात करते हैं तो एंगल B ये एक्यूट हो गया, इसके सामने वाले साइड परपेंडिकुलर हो गई है, ये हो गया इसका बेस, ये हाइपोटेन्यूज है। तो cos B का रिजल्ट क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है BC है, हाइपोटेन्यूज क्या है AB। ओके क्लियर हो गया, दोनों में AB है तो कैंसिल हो गया, तो AC इक्वल टू BC। नाउ इन ट्रायंगल ABC AC इक्वल टू BC, अगर दो साइड्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यही हमने प्रूव करना था। ओके ठीक है, या फिर फिगर आप दो बार ड्रा करके छोड़ो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कॉट थीटा की वैल्यू गिवन दी हुई है, ये दो रिलेशन हमने फाइंड आउट करने हैं। तो थीटा एक्यूट एंगल यहां बना लिया है, ये ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 7/8 का रेसिप्रोकल करेंगे 8/7। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, ये रहा टेन थीटा, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेस के इसके अंदर, BC, और बेस क्या है, AB है। पर भाई इसकी वैल्यू तो दी हुई है 8/7, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट BC इक्वल टू 8K और AB इक्वल टू 7K। तो यहाँ फिगर में लिख दो साथ साथ। तो भाई AC निकालेंगे सबसे पहले, तो कभी पाइथागोरस लगाते हैं। नॉन इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना भाई, सभी में पाइथागोरस लगानी है आपने। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू 7K थी, 7K का स्क्वायर, BC की वैल्यू थी 8K, 8K का स्क्वायर, ये हो गया 49K स्क्वायर, ये हो गया 64K स्क्वायर, 13K स्क्वायर आ गया भाई, ठीक है। 4 9 जा 13, 6 4 जा 10 1 11 13। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो AC की वैल्यू होगी √113K, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर बेटा क्वेश्चन यूज हो रहा है साइन और कॉस, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो वो निकालेंगे रफली। साइन थीटा क्या होता है अभी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, BC है, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। BC की वैल्यू थी 8K, वो थी √113K, K कैंसर, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 8/113। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां से भाई देखो कोसाइन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या दी हुई है, AB/AC, और AB की वैल्यू दी है 7K, 113 का रूट K कैंसिल, 7/113। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 7/113 का रूट। ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 8/√113। सेम वे 1 - 8 113, डिनोमिनेटर में 1 + 7√113, 1 - 7/√113। A + B, A - B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो 1 का स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, 64, √1/3 का करेंगे 113। नीचे भी यही 7 का स्क्वायर 49, 113। बच्चे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके क्या आएगा हमारे पास, 113 - 64, एलसीएम 113 है। नीचे 113 - 49 डिवाइड बाई 113। एलसीएम तो सेम है, कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर आ जाएगा 49, नीचे आ जाएगा 64। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट तो कॉट स्क्वायर थीटा था बच्चे, उसकी वैल्यू तो पता ही है, कॉट थीटा की वैल्यू गिवन ही दी हुई थी 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर, दैट इज योर 49/64। ओके, क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 3 cot A = 4, वी हैव चेक दिस वैल्यू, इसके इक्वल है कि नहीं है, क्लियर है। तो 3 cot A का मतलब cot A की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4/3, इसका रेसिप्रोकल ले लें भाई, तो 10 नहीं होता है, तो 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4। टेंजेंट किसके बराबर होता है, वही क्राइटेरिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ओके, क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। टेन ए, ये रवि टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 3/4। फिगर परपेंडिकुलर क्या है, BC है और बेस है AB, दैट इज इक्वल टू 3/4। इसको सपोज कर लेते हैं, लेट BC इक्वल टू 3K और AB इक्वल टू 4K। ये हमारा 3K हो गया, ये हमारे पास 4K हो गया। ओके, ठीक है बच्चे, क्लियर। पाइथागोरस लगाएं सबसे पहले तो। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम
ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू बच्चे 4k दी हुई है तो 4k का स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू दी है 3k तो 3k का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर, 9k स्क्वायर तो 25k स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5k आ जाएगा। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 5k। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं भाई 5k। तो टेंजेंट ए की वैल्यू गिवन दी थी, साइन और कॉस की चाहिए। तो साइन ए क्या होता है भाई, वही देखो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। 3k बाई 5k, k कैंसल, 3 बाई 5। तो यहाँ से cos A की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB बाई AC। AB की वैल्यू क्या दी हुई है 4k, हाइपोटेन्यूज 5k, 4 बाई 5। इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, इसको राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। टेंजेंट ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, क्या थी हमारे पास भाई 3/4। यहाँ डालेंगे 3/4 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा भाई 9/16। ये भी स्क्वायर है तो 9/16। 16 आपका एलसीएम आ गया तो 16 माइनस 9/16, इधर 16 प्लस 9/16। एलसीएम दोनों का कैंसल तो ऊपर आ गया 7, नीचे 25। ये तो आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात करें भाई, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू क्या थी भाई, यहाँ फाइंड आउट की थी 4/5। 4/5 का स्क्वायर, साइन की वैल्यू थी 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 16/25, 9/25, 25 एलसीएम, 16 माइनस 9, 7/25। भी दोनों की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड की दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 7/25। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये दोनों चीजें आपस में क्या है इक्वल है। ओके क्लियर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उसमें tan a की वैल्यू दी हुई है, sin a और cos a की वैल्यू और cos a का रिलेशन निकालना है। क्लियर है। पहला काम वही, टेंजेंट किसके बराबर होता है, देखो टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू है 1/√3। फिर परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है BC दिया हुआ है, बेस क्या दिया हुआ है AB दिया हुआ है तो 1/√3। तो BC को हम सपोज कर लेते हैं अभी ये k के बराबर है 1 × k, और AB की वैल्यू होगी √3k, या √3k हो गया, ये 1k हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे भाई इन ट्रायंगल ABC। नॉन राइट ट्रायंगल ABC by Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square। AB की वैल्यू दी है √3 का स्क्वायर और BC की वैल्यू दी हुई है 1k का स्क्वायर। 3 का √3 का 3 आ जाएगा तो 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। तो रूट निकालेंगे, AC की वैल्यू आ जाएगी 2k। तो यहाँ लिख देते हैं भाई 2k। अब क्या क्या वैल्यू चाहिए वो यहाँ लिख लेते हैं सारी। सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए साइन ए की। साइन ए क्या होता है अभी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC है 1k है 2k, 1k/2k दैट इज इक्वल टू 1/2। कॉस ए चाहिए वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास √3k है, हाइपोटेन्यूज क्या है 2k है, k कैंसर √3/2। ओके। उसके बाद C की वैल्यू पूछ रहा हो, cos C एंड sin C। तो इसको उल्टा करके भी ड्रा कर सकते हो, फिर देखो उल्टा ड्रा कर लेते हैं, उससे जल्दी आ जाएगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। C हो गया, ये एंगल C है, ये A है, राइट एंगल ट्रायंगल सेम रहेगा। तो AB की वैल्यू है √3k, ये 1k, ये हमारे पास 2k। तो यहां से पहले sin C की वैल्यू वही सेम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है भाई इसके अंदर AB था, तो √3k को 2k से डिवाइड करोगे तो √3/2। cos C की वैल्यू निकालनी है, वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या आपका BC है 1k डिवाइड बाय 2k, k कैंसिल 1/2। ओके ठीक क्लियर। अब ये जो हम प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। साइन ए cos ए
प्लस कॉस ए साइन सी। चलो अभी वैल्यू डालते हैं। साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू अगेन 1/2, कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू वो भी √3/2। तो पहले का आ जाएगा 1/4, √3 को √3 करेंगे 3/4, बच्चे ऐड करोगे तो 1 + 3/4, 4/4 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है 1। सेकंड पार्ट की तरफ चलें। वो दिया हुआ कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। चलो वैल्यू डालते हैं अभी। कॉस ए की वैल्यू √3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। मल्टीप्लाई करेंगे √3/4, ये भी √3/4, भाई सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएंगे तो 0 विल बी द आंसर। ओके, क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10th। एंगल क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू प्लस क्यू आर इन दोनों साइड का सम दिया हुआ 25, पी क्यू 5। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं जो क्यू आर है, लेट क्यू आर इक्वल टू x सेंटीमीटर। भाई इसको x सेंटीमीटर सपोज कर लेते हैं। ये क्यू आर की वैल्यू बच्चे यहाँ पे डाल दो, तो क्या हो जाएगा पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25। तो पी आर की वैल्यू आ गई 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। पाइथागोरस लगाते हैं। अभी x चाहिए हमें पहले। नाउ इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर की वैल्यू थी 25 माइनस एक्स, पी क्यू की वैल्यू 5, क्यू आर की वैल्यू x। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर 2ab 50x, ये हो गया 25, ये हो गया x स्क्वायर। भाई x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 25 में से माइनस कर देते हैं भाई, ये 50 उधर जाके प्लस 50x। तो देखा जाए 50x की वैल्यू क्या आ गई 600। 50 को जाके डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू 12। अगर x 12 आ गया भाई तो क्यू आर की साइड 12 सेंटीमीटर होगी और पी आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास साइड आ गया 13 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है साइन पी, वो फार्मूला भी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो पहली वैल्यू है साइन पी का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, उसकी 13, ये आंसर। कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हमारे पास पी क्यू, हाइपोटेन्यूज पी आर, पी क्यू वैल्यू 5 है, हाइपोटेन्यूज 13। tan पी यहाँ से टेंजेंट परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास क्यू आर और बेस है पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू 12 है, उसकी 5 है, ये आंसर। 11th ट्रू एंड फॉल्स। पहला दिया था वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। भाई दिस इज फॉल्स। फॉल्स रीजन क्या है, द वैल्यू ऑफ tan theta lies between -infinity and +infinity, infinite values. Secant a equal to 12 भी true है, that is true statement. Cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A. No, false. क्यों भाई, cos A जो है is the abbreviation used for cosine of angle A. Cosine of angle A is the product of cot A. False. क्यों भाई, ये जो cot A that is the symbol. Cot A is the symbol and cannot be separated. इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, cannot be separated. That is the reason. Last one sin theta. भाई ये भी false है। क्यों false है,
as the value of sin theta always lies between -1 and +1, between -1 and +1, -1 के बीच में लाई करते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यूज। फर्स्ट, sin 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, cos 30 की वैल्यू भी √3/2। आप टेबल से देख के याद कर सकते हो। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये 3 हो जाएगा, 2 × 2 4, ये 1/4, 3 सेम आ गया, 3 + 1 4/4, 1 इज आंसर। डाल पहले स्क्वायर ऐसे लिख लो, tan स्क्वायर 45 का मतलब tan 45 डिग्री का स्क्वायर। एंगल का स्क्वायर नहीं होता, टी रेशो का स्क्वायर होता है हमेशा। प्लस cos 30 का स्क्वायर माइनस sin 60 का स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 60 की वैल्यू भी √3/2। ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो 2 × 1 2 विल बी द आंसर। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। secant 30 मतलब cos 30 का रेसिप्रोकल 2/√3। cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec की 2/1, तो 1/√2 हो गया। इधर 2/√3 प्लस 2/1, एलसीएम ले लो, 2 + 2√3 डिवाइड बाय √3, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/√2, ये आ जाएगा ऊपर जाके 3/2 प्लस 2√2। डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन, बड़ी टर्म पहले रखा करो, 2√6 2√2 मल्टीप्लाई करेंगे 2√6 माइनस 2√2 डिवाइड बाय 2√6 माइनस 2√2। न्यूमरेटर पार्ट √3 को इससे करेंगे तो हो गया 2√18, √3 को इससे करेंगे मैं 2√6, नीचे a² माइनस b² की आइडेंटिटी, ये हो गया 2√18 माइनस 2√6, 2 का स्क्वायर 4, 6 × 24, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 8। इसको मैं सिंप्लीफाई कर √18 क्या आएगा 3√2 डिवाइड 24 में से 18 गए 16, 2 कॉमन आ रहा है बच्चे न्यूमरेटर से, तो ये हो गया 3√2 माइनस √6/16, 2 से बेटा कैंसिल कर दो, दैट इज योर आंसर। दैट वाज योर थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इधर चलते हैं, वैल्यू डालनी है इसके अंदर भाई। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60 sin 60 का रेसिप्रोकल 2/√3, secant 30 cos 30 का रेसिप्रोकल मतलब 2/√3, cos 60 sin 30 के इक्वल होता है, दैट इज 1/2, cot 45 बार। तो न्यूमरेटर में जो एलसीएम आ रहा है बच्चे वो आ रहा है 2√3, तो यहाँ आ जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा 2√3, यहाँ पर 2 × 2 4, डिनोमिनेटर में अगेन 2√3 एलसीएम, 2 × 2 = 4, इधर √3 इधर 2√3, ये पार्ट कैंसल, 3 और 3 कैंसिल हो ऐड हो गए दोनों जने, तो ये हो गया बच्चे 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 3√3। इसका रैशनलाइजेशन कर लो, बीच में नेगेटिव साइन है, 4 माइनस 3√3 से मल्टीप्लाई, पहले 3√3 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3√3 के साथ, फिर -4 को करेंगे दोनों के साथ, 4 माइनस 3√3। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी है a + b, a - b, a² माइनस b²। ओपन करें, ऊपर हो गया न्यूमरेटर में 12√3, 3 3 = 9 माइनस 27 माइनस 16 प्लस 12√3,
डिवाइड बाई 16 माइनस 27, 12 प्लस 12 24 रूट 3 माइनस 43, नीचे क्या बचेगा -11, तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 43 माइनस 24 रूट 3 डिवाइड बाई 11 इज द आंसर। ओके, अब चलते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट की तरफ। स्केयर है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 4 स्केयर लिख दिए। सेकेंड 30 की वैल्यू भी cos 30 का रेसिप्रोकल 2/√3। tan of 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्केयर। साइन स्केयर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, स्केयर कर देते हैं। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्केयर। That comes out to be 5/4, 4 into 4/3 minus 1, 1/4 plus 3/4। न्यूमरेटर में आएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, नीचे एज इट इज 1/4 3/4। न्यूमरेटर में एलसीएम 12 विल बी द एलसीएम, तो 12 एलसीएम आ गया तो 4 3 5 = 15, 16 4 = 64 माइनस 12 डिवाइड बाई 4 एलसीएम 1 प्लस 3, 4 5 = 9, 79 माइनस 12/12, नीचे तो 1/1, तो 79 में 12 गए 67/12 शुड बी अवर, दैट इज अवर फिफ्थ पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पार्ट वेरीफाई करके बताना है इसमें से चारों में से क्या आंसर है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चे। 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पर भी tan 30 है 1/√3, पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। ये बन गया हमारे पास 2/√3, इधर हो गया 1 प्लस 1/3। एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, 3 एलसीएम, तो दैट बिकम 3 + 1, 2/√3, ये हो गया 4/3। रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा 3/4, 2 2 जा कैंसल, 3/2√3। 3 को हम बेटा √3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये अगर 2/√3, एक √3 से कैंसल, √3/2। फिर √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। इसका मतलब पार्ट ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। टेंजेंट 45 के 1 तो 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 0/2 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या होगा इसका? डी पार्ट ऑप्शन का। थर्ड पार्ट कहता है sin 2 = 2 sin A कब ट्रू होगा व्हेन एंगल A = तो ये तो हम ऑप्शन यूज करेंगे। पहले यूज ऑप्शंस, पहले तो ऑप्शन ये देखते हैं अभी, जब एंगल A की वैल्यू 0 डिग्री है तो लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड दिया है sin 2A, A की वैल्यू दी है 0 डिग्री, 2 × 0 करेंगे तो बच्चे होगा sin 0 डिग्री, sin 0 0 होता है। राइट हैंड साइड दिया हुआ 2 sin A की वैल्यू दी है बेटा 0 डिग्री, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 2 × 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया हमारा। इसका मतलब हमारा आंसर ये पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, 2 tan 30 डिग्री, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, इसकी होती है 1/√3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2/√3, ये हो गया 1 माइनस 1/3। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2/√3, √3 हमारा 3 एलसीएम आ गया तो 3 - 1, 2/√3, 2 / 3,
ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 कैंसल, 3/√3, भाई 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक √3 कैंसल, भाई √3 आ गया, किसकी वैल्यू होती है √3? टेंजेंट 60 की। कहाँ ऑप्शन सी पार्ट, so that is your tangent 60 degree. Option C is the correct. Okay, b √3, टेंजेंट a प्लस b की वैल्यू दी हुई है √3। टेंजेंट बाई √3 कब आती है? टेंजेंट 60 डिग्री के ऊपर, तो √3 की जगह हम लिख सकते हैं टेंजेंट 60 डिग्री। tan कैंसल, a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज योर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड गिवन दिया हुआ है tan ऑफ a माइनस b इक्वल टू 1/√3। 1/√3 कब आती है tan के बच्चे? 30 डिग्री के ऊपर, तो 1/√3 के लिए हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। टेंजेंट कैंसल, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दो इक्वेशन आ गई, को प्लस माइनस करके हम आंसर निकाल लेते हैं। फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को जब ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में, तो a प्लस बी, a माइनस बी, राइट साइड में 60 प्लस 30, b कैंसल, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, 2 से डिवाइड करेंगे तो a इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारा आ गया फर्स्ट आंसर। अब a की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड कहीं भी डाल लो, b की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम फर्स्ट 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू भी 45 माइनस करेंगे तो 15 डिग्री आंसर। ओके, क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट वन दिया हुआ है sin a प्लस b इक्वल टू sin a sin b, भाई फॉल्स है। हम सपोज करके चलते हैं, लेट मान लो भी जो है a की वैल्यू 60 डिग्री है, b की वैल्यू है 30 डिग्री। सपोज कर लेते हैं अपनी तरफ से, तो लेफ्ट हैंड साइड साइन ऑफ a प्लस b 60 प्लस 30, दैट बिकम sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। अब राइट साइड पे आ जाए, साइन a की वैल्यू है 60 डिग्री, साइन b की वैल्यू दी है 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 30 की होती है 1/2। 2 एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1/2। ये दोनों क्या आ रही है भाई? अनइक्वल आ रही है कि नहीं? So therefore left hand side is not equal to right hand side. That is why this statement is false. Okay. The value of sin theta increases, theta increases. True है भाई। कैसे ट्रू है भाई? क्योंकि जब स्टार्टिंग में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है भाई? 0। जब एंगल इंक्रीज करके 90 डिग्री तक ले जाए, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इंक्रीज हो रही है कि नहीं? जैसे एंगल थीटा 0 to 90 हुआ, तो वैल्यू 0 से 1। सेकेंड, cos थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस, ये भाई फॉल्स है। इसका भी सेम एज चेक करते हैं भाई। जब थीटा 0 डिग्री है हमारे पास, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री करते हैं, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है भाई? 0। एंगल 0 to 90 डिग्री इंक्रीज हो गया, और वैल्यू क्या हो रही है? 1 से 0 की तरफ, मतलब डिक्रीज कर रही है। तो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कहता है साइन थीटा है, कॉस थीटा है, साइन थीटा की कोई वैल्यू डालो तो नहीं इक्वल होना चाहिए, भाई फॉल्स है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर साइन थीटा की कॉस थीटा दिए, इसको हम उधर जाके डिवाइड कर दें, तो साइन बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 1। और साइन बाई कॉस क्या होता है बच्चे? टेन थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 कब आती है? जब थीटा की वैल्यू होती है 45 डिग्री। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मीनिंग ये है, जब एंगल की वैल्यू थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, तभी दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। बाकी रिमेनिंग जितनी वैल्यूज हैं उस पे हमेशा ये अनइक्वल होंगी। दैट इज व्हाई दिस इज फॉल्स। और यू कैन से इट इज ट्रू ओनली व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। cot A is not defined for एंगल A इक्वल टू 0 डिग्री। cot A क्या होता है बच्चे? बेसिकली 1/tan A। अब A की वैल्यू दी है 0 डिग्री, टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट थी cot A नॉट डिफाइंड फॉर एंगल A, दैट इज योर ट्रू। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज सेकंड। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे और अपडेट जानना चाहते हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।